कि बीपी कैसे चेक करते हैं डॉक्टर। तो बीपी चेक करते हैं जनरली हम तो उसको पैच कह सकते हैं कि पैच ऐसे करके लगा देते हैं। पैच लगाने के बाद आपका जो बीपी, एक मशीन जो होती है छोटी सी इस तरीके से पारा लगा मरकरी लगा हुआ रहता है, उस मशीन में थोड़ा सा स्केल में दिखाता है उसका मरकरी। तो क्या होता है कि प्रेशर बनाया जाता है, किसका, हवा का प्रेशर दे के मरकरी को उठाया जाता है। तो इसमें लगा के हवा का प्रेशर इस तरीके से आपको देता है। तो देखने को मिलेगा कि उस स्केल में आपकी 200 तक हवा भर दी जाती है। स्केल को क्या होता है कि 200 तक भर दिया जाता है। भरने के बाद क्या करेगा, उस हवा वाली प्रेशर को यहाँ पे सबसे पहले आला लगा देगा, आला में लगा के कान में ऐसे करके डाल लेगा। तो उस प्रेशर को धीरे धीरे खोलेगा। तो प्रेशर को खोलने से उससे आवाज आती है, ऐसे करके आवाज आ रही है। फिर थोड़ी सी आवाज आएगी डब डब, ऐसे करके डब करेगा ना, तो समझ जाएगा कि उसका जो सिस्टोलिक है, जैसे कि हमारा चेक कर रहा है, अब 130 पर जाके आवाज, पहला आवाज आया डब, तो समझ गया इसका सिस्टोलिक है 130 है। अब फिर खोल रहा है, फिर जब खोला तो खोलते 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 एक जगह आवाजें बंद हो गया, आवाज बंद हो गया। जहां आवाज बंद हो गया, जैसे कि मेरा जाके बंद हो गया, आवाज हो गया 17 पर बंद हो गया, तो हमारा जो बीपी हो गया 130/70 हो गया, 130/70 हो गया। समझे बातों को किस तरीके से चेक होता है। आपके हाथ में पैच को लगा दिया, पैच को लगाने के बाद 200 तक पारा को चढ़ा दिया, पारा को चढ़ाने के बाद एयर को खोला, एयर को खोलने के बाद धीरे 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 आ रहा है, एक जगह डब की आवाज सुनाई देगी, डब दर्द किया तो समझ जाएगा इसका सिस्टोलिक कितना है 130 है। फिर खोलेगा, फिर जाके हो सकता है आपका जहां पे फिर हवा एकदम कुछ भी नहीं आवाज आना लगेगा, तो समझ जाएगा इसका अब डायस्टोलिक जो आपका है कितना है 70 है। तो मतलब 100, हमारा जो बीपी हो गया 130/70 है। लेकिन जनरली मानव में कितना होता है 120/80 होता है। ये तो सब लोग जानते होंगे, बच्चे बच्चे जानते होंगे। तो किस तरीके से डॉक्टर चेक करते हैं आपको पता चल गया। कहीं से भी कोई दिक्कत समझने में हुआ होगा, नहीं समझने में हुआ होगा, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार क्या हुआ लेक्चर को आप सुन लेंगे, अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अब बातें आती है कि जैसे मेरा बीपी हाई हो गया, तो हाई बीपी को हम हाइपर टेंशन कहते हैं और लो बीपी को लोअर टेंशन कहते हैं। टेंशन मतलब तनाव होता है, आपको पता ही होगा, पृष्ठीय तनाव पढ़े होंगे तो टेंशन के बारे में जिक्र किया गया होगा। तो टेंशन तनाव तो वही होता है, हाइपर मतलब कस के तनाव आ गया, लो मतलब धीरे से तनाव आया। समझे बातों को। तो अब बताइए कि हाई बीपी अब हो गया, किसी किसी का हाई बीपी हो गया, तो उस परिस्थिति में क्या क्या खाना होता है। तो उस परिस्थिति में आपको हल्का नमक खाना होता है, बहुत हल्का नमक खाना है आपको, नमक ना के बराबर खाएंगे तभी आप ठीक ठाक होंगे। और इसमें अगर लो बीपी हो गया, सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है लो बीपी। अगर लो बीपी हो रहा है तो आप क्या करें, लो बीपी जैसी हो रहा है आपका, तो नमक का सेवन बहुत ज्यादा करने लगे। नमक का सेवन जैसी करेंगे, फल फ्रूट सब कुछ खाने लगे, जूस वूस वगैरह वगैरह पाने लगे, तो ज्यादा आपका मेडिसिन से भी अगर ज्यादा काम करेगा तो आपका यही सब करता है। वैसे तो आपके मेडिकल स्टोर में आपकी दवाई बहुत सारी मेडिसिन मिलती है, कुछ भी लेकर आप हाई दर बीपी को बढ़ा दो, कोई नहीं मोटा रहा है तो पौरुष जीवन खा लो, हचाक दर बढ़ जाता है। तो वो बातें हैं, वो तो एक अलग चीजें हो गई। लेकिन जो नेचुरल है, जो नेचुरल है, एक दवाई से आपका शरीर जो बना, जैसे कि हम दुबला पतला है, एक बार पौरुष जीवन खा लिए, पूरा शरीर हो गया हरियारी, ना इससे हो गया शरीर, हो गया शरीर पूरा कस के हो गया। लेकिन एक नेचुरल जो मोटापा चढ़ता है उसका बात अलग है। दवाई से तो कुछ भी हो सकता है, क्या समझे ना। तो जो नेचुरली करने का प्रयास कीजिए। आप क्या करेंगे, नमक ज्यादा खाने लगेंगे, फल फलेरी ज्यादा खाने लगेंगे, तो उससे जो आपका बीपी जो आएगा ना नेचुरली आएगा। किसी दवाई से, किसी भी गैस के तरीके से आपका बीपी को नहीं बढ़ेगा, जो भी होगा नेचुरली होगा। लेकिन आप दवाई खा के करते हैं तो फिर भी चलो, अब क्या करेगा, अब मरता क्या नहीं करता, कुछ भी करता। समझे बातों को। लेकिन अब बात आती है, तो समझ गए इस यहाँ तक समझने के। अब देखिए जो शादीशुदा है, अब स्टूडेंट के लिए सबसे पहले बात है कि स्टूडेंट के लिए तो बीपी को थोड़ा बहुत चढ़ले उड़ले रहे तो अच्छा रहे। चढ़ले उड़ले रहे इसलिए अच्छा रहेगा काहे कि जबकि आपका बीपी अगर 120/80 से ऊंचा रहेगा ना, थोड़ा बहुत ज़्यादा रहेगा, तो आपको पढ़ने लिखने घूमने फिरने सब कुछ में मन लगेगा। और जे एक मतलब 120/80 से रहेगा नीचे, वो एकदम ऐसे कैले रहेगा, एकदम मरल टूटल देहिया में जाने नींद आवा रे, नहीं पढ़बो रे, मतलब किसी तरीके से उसका शरीर में किसी तरीके से जान ही नहीं रहता है। एकदम जरा बोलते हैं अलोल आदमी बन जाता है कि सब कुछ रहने के छत उसका बीपी सारा सर्वनाश कर देता है। समझे। तो स्टूडेंट लाइफ में बीपी अगर हाई है तभी ठीक है, लो है तो नहीं ठीक है, हाई है तभी ठीक है। ऐसे तो मीडियम ही रहे, चलो वो भी ठीक ही है।
अब बातें आती है, अब जो शादीशुदा हैं, अब शादीशुदा हैं तो वो हाई बीपी या लो बीपी जो होता है उनका कंट्रोल में होता है, किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं होता है। शादीशुदा वाले के हाई बीपी या लो बीपी एकदम हाथ में कंट्रोल में रहता है, किसी तरीके से कोई दिक्कत ही नहीं होता है। आपका अगर बीपी हाई है तो साली से बात कर लीजिए, साली से बात कर लीजिएगा, हाय साली क्या हो रहा है, कहाँ है, नहीं है, आपका बीपी तड़ाक दो एकदम 120 के नीचे गिरेगा। लेकिन अगर वही आपका बीपी लो है तो आप जरी घरवाली से बात कर लीजिए, और जैसे ही घरवाली से बात कीजिए पता करेगा कि आपका जो बीपी वाला मशीन चेक कर रहा है वो वाला 200 करे फाड़ कर दिया समझे ना, बीपी हाई हो जाएगा। चलिए अब बेसिक सी बात करके से कोई दिक्कत रहा होगा, समझे ना आपको। तो स्टूडेंट तो बेचारे हैं आप लोग, आपको तो किसी भी तरीके से ना शादी हुई होगी ना विवाह हुई होगी, तो आपका तो भाई यही सब नमक उमक खा के ही आपको गुजर बसर करना पड़ेगा समझ रहे हैं ना बातों को। चलिए कैसा लगा आज का क्लास बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।